चलो ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे बेटा, इकाई 8 अभ्यास 8C व्यंजकों के गुणनफल में हम लोग अभी तक क्या देख चुके हैं, एक पदीय व्यंजक की, ध्यान है, एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा, ये कितना आएगा, a गुणा x प्लस a गुणा y, ax प्लस ay। इसी तरह के हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्न देख चुके हैं, ठीक है। अब इसको अगर हमें दिखाना है इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ज्यामितीय सत्यापन कैसे कर सकते हैं, यहां पे देखो, आप एक आयत ले लो ए बी सी डी, ठीक, इसकी कितनी लंबाई है, मान लो x, इसकी कितनी है y, ठीक है, इसकी चौड़ाई a, तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगा, है ना। अगर मैं कहता हूं आयत, इसका भी नामकरण कर दे, पी क्यू है, ए डी पी क्यू, ए डी पी क्यू, इसका कितना हो जाएगा एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ए एक्स हो जाएगा, ऐसा है कि नहीं है। और इसका पी सी बी क्यू का एरिया कितना हो जाएगा, y गुणा ए वाई हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे व्यंजक का गुणनफल कर रहे हैं एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से, उसको मैं ज्योमेट्री से, उसको मैं दिखा रहा हूं ज्योमेट्री, ठीक है, से इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इसको प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ए बी सी डी एक आयत हमने लिए बड़ा वाला, ठीक है, x प्लस वाई, x आपके छोटे वाले कह लो आयत की लंबाई है x, दूसरे आयत की लंबाई यहाँ पे y है, a को मान लेते हैं चौड़ाई। तो अगर मैं आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भाई लंबाई x प्लस वाई गुणा चौड़ाई, यही तो हम लोग पढ़ा है, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई गुणा a, सही है। और हमको यही मालूम है कि आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, क्या लिखे था भाई, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर है बेटा, ए डी पी क्यू किसके बराबर, ए डी पी क्यू जो आयत है इसके क्षेत्रफल के बराबर, कह सकते हैं एरिया ऑफ आयत ए डी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ आयत पी सी बी क्यू। भाई ये दो आपके पास आयत दिख रहे हैं यहाँ पे बेटा, ये जो आपके पास आयत तो दिख रहे हैं, हमने क्या माना, x प्लस वाई, इसकी लंबाई कह दी है, इसकी x है, इसकी y है, दोनों आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका ax आएगा, इसका ay आएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसका हो जाएगा ax, ए डी पी क्यू का क्षेत्रफल ax, ठीक, फिर पी सी बी क्यू का क्षेत्रफल ay, और ए बी सी डी कितना क्षेत्रफल है, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला है, देखो ए गुणा एक्स प्लस वाई, यही तो हमने अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे, इसी को हमने किससे दिखाया है, ज्योमेट्रिकल फिगर से इसका प्रूफ दिखाया है, कि इसको हम ज्योमेट्रिकल फिगर जो आप लोग आयत वर्ग पढ़ चुके हो उसके द्वारा निरूपित एवं सत्यापन कर सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले किया था, ठीक है। अब आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, हाँ, ये कह रहा है बहुपदीय व्यंजक, यानी एक पद से ज्यादा, बहुपदीय व्यंजक मतलब एक पद से ज्यादा।
यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कह लो। अच्छा, ये चीज देखो यहाँ पे, ए प्लस बी गुणा पी कितना आता है? एपी, ये कल किया था हम लोगों ने, प्लस बीपी, ठीक। और यदि पी का मान सी प्लस डी है तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी गुणा सी प्लस डी बराबर, इस पी की जगह मान क्या पुट कर देंगे? इस पी की जगह सी प्लस डी। इससे क्या समझ में आ रहा है? ए आपका गुणा होगा किससे? ए आपका सी से भी गुणा हो रहा है, ए आपका डी से भी गुणा हो रहा है, बी आपका सी से भी गुणा हो रहा है, और बी आपका डी से भी गुणा हो रहा है। सही है? कितना आएगा? ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। कोई दिक्कत किसी को? सही है, ये हो गया। यानी हम क्या कह सकते हैं, किसी भी बहुपदीय व्यंजकों के गुणनफल में, बहुपदीय व्यंजकों के गुणनफल में हर एक पद, पहले व्यंजक का हर एक पद से दूसरे वाले का हर एक पद से गुणा होता है। ठीक है भाई, दो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ए प्लस बी है, बी प्लस डी है। तो पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, रीमांशी क्या दिक्कत है? क्या हुआ है? कोई दिक्कत है तुम्हें? फिर ठीक है, तो यहां पे जो यह पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका इससे गुणा होगा, ए गुणा सी प्लस ए गुणा डी, ये तो कर रहे हैं। फिर बी का सी प्लस डी से गुणा करेंगे, बी सी प्लस सी डी प्लस बी डी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक ठाक है। हर एक पद का दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हर एक पद से गुणा होता है। ठीक, चलो अब यहां पे एक प्रश्न लेते हैं हम लोग। देखो, x प्लस ए गुणा x प्लस बी कितना आएगा? ये x का गुणा x प्लस बी से होगा, प्लस ये लिखा हमने a का गुणा x प्लस बी से होगा। कोई दिक्कत किसी को? कितना आएगा? x गुणा x, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स। सही है? ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, x इसमें से कॉमन ले सकते हैं, सही है? तो आपके पास कितना आ जाएगा पूरा? ये आपको ये याद करना है, x प्लस ए गुणा x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। इसमें अब क्या चीज आ रही बेटा? x यहां पे क्या है? चर। x यहां पे क्या है? चर। a और b क्या है? अचर। a और b क्या है? अचर। ठीक है, x चर हो गया। अब दोनों को गुणा करने में क्या देखना है? एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है? a प्लस बी, काजल, a प्लस बी क्या है? अचर का योगफल कह सकते हैं। a और b अगर कांस्टेंट आपके पास है, सम ऑफ द कांस्टेंट्स, और a और a b क्या है? अचर का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट्स। बस जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं x आपके पास चर है, तो चर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा अंग्रेजी में? वेरिएबल। और अचर को क्या कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता है, कांस्टेंट्स। सही है, इसको कहते हैं कांस्टेंट्स। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे? ज्यामितीय निरूपण और सत्यापन। एवं सत्यापन कैसे करेंगे? देखो यहां पे क्या था आपके पास, अब बहुत ध्यान से देखना अगर समझना हो तो।
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ये बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है भाई? मान लो यहां पे आपके पास एक आयत है जिसका लंबाई x प्लस ए है। ये मान लीजिए x आपके पास है, कोई दिक्कत किसी को? सही है। अब इसकी लंबाई हमने a ऐसे बढ़ा दी, ठीक, ये क्या है a, ठीक। इसकी लंबाई हमने b ऐसे बढ़ा दी, b यहां से यहां तक है, ठीक है। तो इस पूरे की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? कितनी हो जाएगी भाई? ये इतनी x है, इतनी b है, तो वो कितना हो जाएगा? ये x है, ये b है, कितना होगा? ये हो जाएगा आपके पास x प्लस b। ये तो होगा, जोड़ेंगे ना भाई। मान लो ये 6 होती, ये 3 होता, तो 6 प्लस 3 हो जाता, ठीक। अभी तुम लोग को बताना है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी इतनी? ये x है, ये a है, x प्लस a। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब x प्लस a गुणा x प्लस b क्या दिखा रहा है? आयत बड़े वाले a b c d का क्षेत्रफल, जिसकी लंबाई x प्लस a है, चौड़ाई x प्लस b है। जिसकी लंबाई x प्लस a है, चौड़ाई x प्लस b है। ये जो दिखा रहा है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दिखा रहा है राज, ठीक। अब इसमें देखो क्या है, a यहां कर नाम कर a p q, इसको कह दिया r। ये क्या दिखा रहा है भाई? इसकी भी x है लंबाई, इसकी भी लंबाई x है। यानी हम क्या निकाल रहे हैं? x प्लस a गुणा x प्लस b कर रहे हैं, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। किसका? आयत a b c d का। और जो हमने a p q r मान दिया, क्या ये स्क्वायर है तुम्हारे पास? क्या ये स्क्वायर? इस स्क्वायर का कितना एरिया होगा वर्ग का? वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा की घात 2, भुजा गुणा भुजा, इसके एरिया क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आएगा एरिया। कितना एरिया आ गया इसका? एक्स स्क्वायर। चलो, अगर मैं यहां से 2 लाइन जोड़ दूं भाई, ये कह दो ये आपके पास m आ रहा है, ये आपके पास n आ रहा है, तो यहाँ पे p b n q क्या हो गया? आयत हुआ ये p b n q, ये आयत हो गया। इसका क्या एरिया हो जाएगा? ये x है, लंबाई x है। हम क्या कर रहे हैं? जो भी हमने ये बेटा निकाला है, इसको मैं ज्योमेत्रीय निरूपण एवं सत्यापन कर रहा हूं, ज्योमेट्री के माध्यम से। ज्योमेट्री में आयत है, वर्ग है, सर्कल है ना, उसके माध्यम से इसी को हम प्रूव करने का या सत्यापन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो हमने x प्लस ए के एक मान ली, इसकी लंबाई आयत की x प्लस ए है, विड्थ इसकी x प्लस बी है, जिसमें x ये है तो x ये भी है। यह आपका वर्ग साफ साफ दिख रहा है क्योंकि चारों भुजा बराबर है। इसका एरिया क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। फिर हमने क्या किया? Q से एक लाइन ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, एक लंब ड्रॉप कर दिया आपका BC DC पे, M पे जा रहा है। इससे एक लंब या परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, मान लीजिए इसको कह दिया हमने N, तो हमने PBNQ, PBNQ ये आपके पास आयत हो जाएगा दूसरा। इसको दूसरा आयत कह दो, कह सकते हैं। पहला फिगर आपके पास ये था, पहला फिगर वर्ग था, दूसरा आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ x है, चौड़ाई b, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? bx हो जाएगा। इसका क्या होगा? PBNQ का एरिया हो जाएगा bx। कोई दिक्कत? सही है। वैसे ही आयत RQMD का क्या एरिया हो जाएगा? RQMD का एरिया भाई, इसकी लंबाई x है,
यहां से यहां तक कितना, एक्स है देखो, सॉरी ये ए है आपके पास और ये आपके पास एक्स है, ए एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, ए एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब ऐसे ही बताओ इसका कितना एरिया हो जाएगा? वेरी गुड, ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी, एरिया आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? अब देखो इधर, अब ए बी सी डी का कितना क्षेत्रफल था? एक्स प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी, ये लिखा है हमने, एक्स प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी। अब इस आयत में क्या क्या आ रहा है बेटा? एक आ रहा है वर्ग आपके पास ए पी क्यू आर, जिसका एरिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा आ रहा है आयत पी बी एन क्यू, इसका एरिया है बी एक्स, आया। तीसरा कह लीजिए आपके पास आ रहा है आयत आर क्यू डी, इसका एरिया कितना है? ए एक्स। उसके बाद क्यू एन सी एम, एक आयत कह सकते हैं जिसकी लंबाई ए है और चौड़ाई बी है, देखो है ना, क्या हो जाएगा? प्लस ए बी, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे व्यंजकों के गुणनफल में हमने क्या नहीं, बहुपदीय व्यंजक, यानी जब इसका निकाल रहे गुणनफल x प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी, जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी आ रहा है, वही आप ज्योमेट्री के माध्यम से इसको प्रूव कर पा रहे हैं। आया समझ में? सही है। तो ये आपको याद भी होना है, ये आगे की कक्षाओं में भी काम आएगा, ये क्लास 9th में भी है। ये सारे जो आपके सरल समीकरण आपका क्लास 7th में पढ़ोगे, ये वापस आपको आगे वाले कक्षा 9 में मिलेंगी। चाहो तो किसी के पास 9th किताब देख लीजिएगा आराम से खोल के, कि सरल समीकरण हर एक जगह यूज होती है। और फिर 10th 8th में आपके पास और आ जाएंगे सरल समीकरण। फिर आगे जाके ये बड़े प्रश्न का, गणित के बड़े प्रश्न का छोटा सा कहीं भाग होगा जो कहीं इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। तो मैंने आज क्या बताया बेटा? बहुपदीय व्यंजकों का गुणन, ये बताया आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने को बताया, और इसका बताया है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रूफ, ज्यामितीय निरूपण एवं सत्यापन, कि इसको हम ज्योमेट्री की सहायता से कैसे सत्यापन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे प्रश्न लगाइएगा। धन्यवाद बहुत बहुत, और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलो ओके।